नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, राहुल गांधी सबूत देने से क्यों भाग रहे हैं। रीपा योजना में करोड़ों खर्च, दूध उत्पादन बिना लगा मिल्क पेस्ट्यूराइजेशन प्लांट। रायगढ़ में 12 अगस्त को होगी 150 फीट लंबा तिरंगा लेकर ऐतिहासिक यात्रा। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने वोटर लिस्ट मामले में राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बार बार नोटिस देकर सबूत मांगे, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। अगर सच्चे हैं तो सबूत दे, सिर्फ संविधान की शपथ लेने से बात सही नहीं मानी जाएगी। उन्होंने कहा, साव ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी मुद्दा उठाकर भाग जाते हैं, संसद और जनता दोनों जगह। कांग्रेस को जब ईवीएम और बैलेट पेपर से हार मिली, अब वे वोटर लिस्ट पर शंका जता रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय पहले ही कह चुका है कि ईवीएम में छेड़छाड़ संभव नहीं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि वोटर लिस्ट तैयार करने की वैधानिक प्रक्रिया होती है, प्रकाशन, दावा, आपत्ति, निराकरण और अपील, जिसके बाद अंतिम सूची बनती है। चुनाव खत्म होने के बाद इस पर सवाल उठाना केवल भ्रम फैलाना है। साव ने कहा कि कांग्रेस की बातों पर अब कोई भरोसा नहीं करता, क्योंकि वे हार के बाद ही प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं। बिल्कुल सही बात है। चुनाव आयोग ने बार बार उनको नोटिस दिया कि आप अपनी बातों को आकर साबित करें, प्रमाणित करें, उसका सबूत पेश करें। वो क्या बोलते हैं, मैंने संविधान की शपथ ली है, मेरी बात को आप सही मानो। ये क्या है भाई कि आप जो कह रहे हो उसको आयोग मान ले? जाके दो ना भाई सबूत। सबूत देने से भाग रहे हैं। तो ये भागने की प्रवृत्ति राहुल गांधी की आदत है। भागते रहे हैं, कोई मुद्दा उठाएंगे, चाहे वो संसद में, फिर भाग जाएंगे उस मुद्दे से। जनता के बीच कोई मुद्दा उठाएंगे, भाग जाएंगे। वोटर लिस्ट पर अब प्रश्न चिन्ह उठाया, आयोग उनको सुनना चाहती है कि आप सबूत पेश करो, तथ्य प्रस्तुत करो, और भाग रहे हैं। तो ये मतलब हुआ कि आप केवल और केवल झूठ बोल रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं। ये देश की जनता बखूबी समझ रही है। कांग्रेस नेताओं की बुद्धि पर तरस आती है। जब चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं करते हैं, जैसे ही चुनाव हारते हैं ईवीएम पर प्रश्न चिन्ह करते हैं। अब ईवीएम पर सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा कि इसमें टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, तो ईवीएम का रोना इन्होंने बंद कर दिया। अब वोटर लिस्ट पर टपके हैं, अटके हैं। और वोटर लिस्ट तैयार करने की एक वैधानिक प्रक्रिया है। मतदाता सूची का पहले प्रारंभिक प्रकाशन होता है, आपत्ति दावा बुलाए जाते हैं, आपत्ति दावा का निराकरण होता है, निराकरण से कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसको अपील का भी प्रोविजन है। जिस वोटर लिस्ट को बनाने में इतनी वैधानिक प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया से वोटर लिस्ट बनता है, आज जब सारे चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वोटर लिस्ट पर प्रश्न चिन्ह उठाकर ये क्या साबित करना चाहते हैं। और एक तो कांग्रेस के नेता ये बोल रहे थे कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव हुए, बैलेट पेपर में भी कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हारी। अब इनके पास ना ईवीएम बचा, ना बैलेट पेपर बचा। अब ये वोटर लिस्ट में पहुंच गए हैं और कल को और क्या कहेंगे इसका भी आप अंदाज लगाओ कि वोटर लिस्ट मामले में तो इन्हें फेल होना ही है। किसी के गले के नीचे उतरेगा नहीं, क्योंकि उसकी कानूनी प्रक्रिया है। इसके आगे का भी इन्होंने कोई प्लान करके रखा है। तो ये केवल और केवल देश के लोगों के बीच भ्रम पैदा करके लोगों को भरमाना चाहते हैं। देश की जनता समझदार है, इनके भ्रम और इनके झूठ बेबुनियाद बेतुके बातों पर नहीं आने वाली। रीपा योजना के तहत ग्राम पंचायत चिखली में 1 करोड़ से अधिक की लागत से मिल्क पेस्ट्यूराइजेशन प्लांट स्थापित किया गया, लेकिन 1 साल बाद भी इसका संचालन शुरू नहीं हो सका। योजना का उद्देश्य ग्रामीणों को रोजगार देना था, पर यहां दूध उत्पादन ही नहीं है। प्लांट की चौकीदारी कर रहे द्वारका और उनकी पत्नी को 11 महीनों से मानदेय तक नहीं मिला।
द्वारका का कहना है मशीनों की सुरक्षा के कारण कहीं और काम नहीं कर पा रहे हैं। जानकारी के अनुसार प्लांट की स्थापना के लिए दुधारू पशुओं और दूध उत्पादन के फर्जी आंकड़े पेश किए गए। अब करोड़ों की लागत से बनी यह इकाई धूल खा रही है और जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी योजनाएं शासन का धन और समय दोनों बर्बाद कर रही है। कहते हैं झूठ की बुनियाद पर बुर्जों या गुंबजों की तामीर नहीं हो सकती, और अगर होती भी है तो वो केवल आभासी होती है, जिसके परिणाम सिफर ही आते हैं, शून्य ही आते हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जनपद अंतर्गत रिपा योजना के तहत 1 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से मिल्क पेस्चराइजेशन प्लांट की स्थापना की गई है। स्थापना को 1 वर्ष से अधिक बीत चुका है, लेकिन अब तक इसका संचालन नहीं हो पाया है। रिपा अर्थात रूरल इंडस्ट्रियल पार्क एरिया नामक एक योजना जो छत्तीसगढ़ की पूर्व कांग्रेस सरकार के समय में वर्ष 2022 में प्रारंभ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य स्थानीय ग्रामीणों को स्थायी और उन्नत रोजगार उपलब्ध कराना था, किंतु पिछले 11 महीनों से इस प्लांट की चौकीदारी कर रहे द्वारका को 11 महीनों से चौकीदारी करने के बावजूद भी यहां से कोई मानदेय या किसी भी प्रकार की मजदूरी प्राप्त नहीं हुई है। रिपा योजना के तहत ये जो प्लांट है ये 1 करोड़ से अधिक राशि से स्थापित किया गया था। लगभग 1 वर्ष हो रहा है, आज इसके संचालन को कोई सामने नहीं आ रहा है। निर्माण के बाद और सरकार बदलने के बाद जिस तरह गन्ने से रस निचोड़कर उसकी ठूंठ को फेंक दिया जाता है, उसी तरह आज इस प्लांट की ओर देखने कोई भी जिम्मेदार तैयार नहीं है और ये प्लांट धूल खा रहा है। यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें धूल खा रही हैं। एक तरफ जहां सभी ने इस प्लांट से मुंह मोड़ लिया है, वहीं पिछले 11 महीनों से द्वारका यहाँ मानदेय या मजदूरी मिलने की उम्मीद और जिम्मेदारी के एहसास तले ये कहता है कि मैं इस प्लांट को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें रखी हैं। अगर मैं छोड़ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा। मैडम, आपके पंचायत क्षेत्र में ये मिल्क पेस्चराइज प्लांट लगा हुआ है चिखली पंचायत के अंतर्गत, उसके बारे में आपकी क्या जानकारी? ये एक 1.5 साल यहाँ मतलब कलेक्टर सर, जिला सीओ ये सब आके ना वहाँ उद्घाटन तो करे, मगर यहाँ दूध ना उतना ज़्यादा व्यवस्था नहीं हो पाई। अच्छा। मतलब 6000 लीटर दूध लगना है बोलते हैं। अच्छा। तो उतना ज़्यादा दूध की व्यवस्था यहाँ नहीं हो पाई। अच्छा। तो यहाँ के समूह मतलब बोले रही से कि मतलब यहाँ टेंडर ले लो, अपना चालू करो समूह के फायदा ऐसे करके। तो समूह वाले मन ना कच्चा चीज़ है दूध, तो 6000 लीटर कहीं से भी थोड़ा व्यवस्था कर लेता, तो वहाँ बिक्री भी बहुत ज़रूरी है। दूध खराब होना है, एक कारण से कोई ध्यान नहीं देते समूह वाले मन। शासन भी ध्यान नहीं देते, इतना बड़े बड़े मशीन लगा दिए हैं और उसका रख रखाव हर चीज़ की व्यवस्था भी करना चाहिए से। और समूह वाले दीदी मन बोला थे कि अगर उमर ले भी ले थे टेंडर, तो फिर ना जब शासन इतना बड़े मशीन लगाए है ना, तो शासन भी खरीद ही तभी चल पाई इसे करके, या फिर कोई टेंडर ली तो वो सप्लाई कर सकते, समूह वाले दीदी नहीं कर पाए। बताया जा रहा है कि इस मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना के लिए शासन को गलत डेटा उपलब्ध कराया गया, गलत जानकारियां दी गई। जैसे इस क्षेत्र में दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाकर बताई गई, पशुपालकों की संख्या के फर्जी आंकड़े प्रस्तुत किए गए, और यहाँ दूध का उत्पादन भी मनमाफिक बताया गया। और इस तरह से आप मान लीजिए कि सीधे कमीशन खोरी के लिए इसकी स्थापना की गई। हालत तो ये है कि
इसमें से अब तक के ना तो 1 भी लीटर दूध का पाश्चराइजेशन हुआ है और ना होने की कोई संभावना है। और अब बाकी है तो केवल शेख चिल्ली के सपने, और बाकी है सूतना कपास जुलाहों में लट्ठम लट की स्थिति, और बाकी है शासन में बैठे ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जो इस तरह की फिजूल की योजनाएं बनाते हैं, बेसिर पैर की योजनाएं बनाते हैं और शासन का धन और समय दोनों बर्बाद करते हैं। आवश्यकता इस बात की भी है कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाए जो फेलवर योजनाएं बनाते हैं, और इन फेल योजनाओं का 10% लागत का 10% उनके कंधों पर डाला जाए, उनसे वसूला जाए। हॉर्नबिल टीवी के लिए गरियाबंद से मैं किरीट ठक्कर। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 12 अगस्त को संस्कार पब्लिक स्कूल, विप्र फाउंडेशन और नव निर्माण संकल्प समिति के बैनर तले ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा सुबह 10 बजे नटवर स्कूल मैदान से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों से गुजरते हुए वापस नटवर स्कूल में समाप्त होगी। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। संयोजक रामचंद्र शर्मा ने बताया कि इस वर्ष तिरंगा यात्रा का 4था वर्ष है और 150 फीट लंबा तिरंगा मुख्य आकर्षण रहेगा। सर्व समाज को शामिल होने का आमंत्रण दिया गया है। यात्रा के पीछे मेडिकल वैन भी रहेगी जिसमें डॉक्टर, नर्स की टीम और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होगी। बच्चों के लिए पानी, जूस और बिस्किट के स्टॉल लगाए जाएंगे। पिछले वर्ष 2000 लोग शामिल हुए थे, जबकि इस वर्ष 3 से 4000 लोगों के जुड़ने की उम्मीद है। यह यात्रा सर्वधर्म समभाव और देश प्रेम का संदेश देगी। बताएंगे 12 तारीख को तिरंगा यात्रा आप आयोजित करवा रहे हैं। जी, मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने तिरंगा यात्रा के प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होकर के जन जन तक पहुंचाने के लिए आप हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। जहां तक तिरंगा यात्रा की बात है, पिछले 4 वर्षों से ये 4था वर्ष है। हम तिरंगा यात्रा संस्कार पब्लिक स्कूल के बच्चों के और विभिन्न समाज के लोगों के, विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष और उनकी मदद से हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जो 12 तारीख को मंगलवार को प्रातः 10 बजे नटवर हाई स्कूल मैदान से आरंभ होगी। आपके माध्यम से मैं अपील करता हूं पूरे रायगढ़ वासियों को, सभी को, कि वे आएँ और देशभक्ति और तिरंगे के सम्मान में अपना 1 घंटा दें। क्या रूपरेखा रहेगा, किस तरह की व्यवस्था रहेगी? इसमें हम पहली बार 150 मीटर लंबा तिरंगा लेकर के चलेंगे, जिसमें नटवर हाई स्कूल से शक्तिगुड़ी चौक, हंडी चौक, घड़ी चौक, कोतवाली होते हुए गद्दी चौक, गौरशंकर मंदिर चौक, सुभाष चौक और स्टेशन चौक होते हुए वापस नटवर स्कूल में उसका समापन करेंगे। मेडिकल की क्या व्यवस्था है? इसमें हम डॉक्टर साहब से बात किए हैं जो वहाँ उपस्थित रहेंगे विंगर गाड़ी में, और यदि कोई दिक्कत आती है मेडिकल ऐड रहेगा। उसके अलावा पानी की व्यवस्था है। जो चाहने वाले लोग हैं, देशभक्ति को मानने वाले लोग हैं, वे लोगों के द्वारा स्टॉल लगाया जा रहा है जिसमें बच्चों के लिए भोजन आदि की व्यवस्था भी रहेगी। कितने लोगों की भीड़ जुटेगी? इसमें पिछले वर्ष लगभग 2000 लोग शामिल थे। इस बार हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके सहयोग से और विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से 3000 से ऊपर लोग शामिल होंगे। यात्रा को हरी झंडी कौन देंगे? मैंने कलेक्टर सर से निवेदन किया है कि यात्रा को हरी झंडी दें ताकि बच्चों में और प्रशासन में भी एक जोश, एक उमंग लोगों में भी पैदा हो। उसके लिए मैंने उनसे निवेदन किया। उम्मीद है कि उनके और एसपी साहब के हाथों से ही यात्रा का उद्घाटन हो। हाँ, उसमें विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम बच्चों को तैयार किए हैं जो ट्रैक्टर में रहेंगे और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस आदि के माध्यम से वे एक संदेश देंगे। बिलासपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के यादव मोहल्ला में राखी बंधवाकर लौट रहे युवक पर ब्लेड से हमला कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। तारबहार निवासी घनश्याम अपने दोस्त अंकुश यादव की बहन से राखी बंधवाने गया था। घर से निकलते ही कुछ लोगों ने उसे घेर कर लाठी डंडों से मारपीट की और ब्लेड से वार किया। घायल अवस्था में घनश्याम कोतवाली थाने पहुंचा, जहां से उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। पीड़ित ने पीयूष घोरे, आयुष घोरे, तपेंद्र सोनकर सहित अन्य पर हमला करने का आरोप लगाया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि कोतवाली इलाके में चाकूबाजी और मारपीट की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ये बताइए क्या घटना हुआ, कैसे थाने पहुंचे? मेरा नाम है घनश्याम धनकर, तारबा इंदिरा कॉलोनी निवासी। और मैं अंकुश यादव, उसकी बहन में राखी बांधती तो उसके घर गया था। तो उतने में मैं निकल रहा था तो पीछे से कम 70-80 लड़के लोग आए हैं। तो कॉलर को पकड़े और ये है करके ज़बरदस्ती ये है बोल के ऐसे झुकाए हैं नीचे। उतने ब्लेड वेड मारे हैं पीछे।
उसके बाद सब भाग गया, मैं छुड़वा के निकला हूँ वहाँ से। तो पहचानते जो मारा है आपको? हाँ हाँ, कौन है? पीयूष घोड़े, आयुष घोड़े, तपेंद्र सोनकर और एक और था, उसका पता नहीं नाम, मतलब सुना सुना टिप का लग रहा था। चेहरे से सबको जानता हूँ। पहले कुछ बात विवाद? नहीं, पहले कुछ नहीं था। किस बात का मतलब विवाद है? अंकुश यादव यहाँ जाते रहता हूँ ना, भाई टिप का है, उसके पापा मेरे पापा दोस्त है, तो हम लोग बचपन से साथ में, तो वो है करके ज़बरदस्ती मेरे को मार दिए। अच्छा। हाँ। तो अंकुश है तो कहीं मारपीट मोहल्ले? नहीं कुछ नहीं, अभी तो छूटा, उसका पूरा रिकॉर्ड खत्म हो गया। तो अपना नाम बता देना। मेरा घनश्याम धनकर, इंदिरा कॉलोनी तारबहार निवासी। बिलासपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के रिवर व्यू में राखी के दिन मारपीट की घटना हुई। खमतराई निवासी अमन ने बताया कि वह शनिवार को रिवर व्यू गया था, जहां कुछ युवक एक लड़की से छेड़छाड़ कर रहे थे। अमन ने विरोध किया और मना किया, लेकिन जब वे नहीं माने तो उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। इस पर आरोपी युवकों ने अमन की पिटाई कर दी और रिवर व्यू से नीचे फेंक दिया। इसके बाद वे चाकू लेकर उसका पीछा करने लगे, जिससे अमन नदी की ओर भागकर किसी तरह बच निकला। घटना के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में लोग वहां जुट गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। घायल को पेट्रोलिंग गाड़ी से थाने ले जाया गया। पुलिस ने पीड़ित से बयान लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। दूसरे लड़के को मार रहे थे छेड़खानी केस में, वहाँ मैं प्रेस के लिए वीडियो बना रहा था, तो मेरे को लड़के वाले लोग देखे, फिर मेरे को मारे। फिर उसके बाद मेरे को उस पर ढकेल दिए दीवारी के पास, फिर चाकू दौड़ के दौड़ाया तो मैं वहाँ घुसा पानी अंदर। हाँ। तो पहचानता है तू? हाँ, लड़का का फोटो भैया खींचा है एक जने का। वही लड़के लोग थे? हाँ, वही लड़के का पूरा ग्रुप है। कहाँ के हैं लड़के लोग? लड़के के लोग वहीं के हैं, रिवारी के पास जबड़ा पारा कहूँ बोल रहा था एक लड़का। क्या करता है तू? मैं मेडिकल में सेल्समैन का काम करता हूँ। कौन से मेडिकल में? मिहिर मेडिकल, तेलीपारा कॉम्प्लेक्स। बिलासपुर के तालापारा तैयबा चौक में रविवार दोपहर सफारी MK बैग सफारी की दुकान में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगते ही लपटें तेजी से फैल गई और कुछ ही मिनटों में दुकान का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर जुट गए और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। थोड़ी ही देर में दमकल की गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राहत की बात रही कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन ऊपरी मंजिल पर रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस जांच में जुटी है। इस घटना ने एक बार फिर बाजार क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। आज घटना सामने आई, कितने का नुकसान हुआ, क्या है उसका मामला? आज दोपहर को पुलिस को सूचना मिली कि तैयबा चौक में एक बैग दुकान है जहां पर आग लगी है। पुलिस मौके पर पहुंची थी, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। आग पे काबू पा लिया गया है और जो नुकसान हुआ इसका मूल्यांकन किया जा रहा है। आगजनी की रिपोर्ट पुलिस को कायम कर रही है। पुलिस कायम कर रही है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट काटने के नाम पर यात्रियों से गाली गलौज करने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना बिलासपुर रेलवे स्टेशन की बताई जा रही है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ID लटकाए एक व्यक्ति ने यात्रियों से टिकट को लेकर बहस की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। शुरुआत में आरोप लगा कि वह नशे में था। हालांकि जांच में पता चला कि वह रेलवे का नियमित कर्मचारी नहीं, बल्कि ATVM ऑटोमेटिक टिकट वेटिंग मशीन का ठेके पर काम करने वाला फैसिलिटेटर है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हुआ कि उसने नशा नहीं किया था, बल्कि एंटी एलर्जी की दवा लेने से नशे जैसी स्थिति हो गई थी। घटना के दौरान RPF जवान मौके पर मौजूद थे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल मामले की जांच जारी है और वीडियो के आधार पर तथ्य जुटाए जा रहे हैं। मेरा काम है बनाने का सर। मीडिया से हो क्या बोलो, सुन लो ना। हेलो हाँ भैया, ये लगा रहा हूँ, रुक जाओ, करो इसका वीडियो बनाओ, फिर याद करो इसके नाम में। इसको क्या बोले, अपन कुछ भी नहीं बोले ना। छत्तीसगढ़ी सिनेमा में पहली बार एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म दंतेला बड़े पर्दे पर आने को तैयार है। रविवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में फिल्म के लीड एक्टर एवरग्रीन विशाल, आलोक मिश्रा, अनिल सिन्हा, ऋषभ ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत की। निर्देशक डॉक्टर शांतनु पाटनवार की यह फिल्म हॉरर, कॉमेडी और ड्रामा का संगम है, जिसकी कहानी बलरामपुर जिले के चरचरी गांव की सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। गांव में आज भी लोग गंदा पानी पीने को मजबूर है। फिल्म में विशाल भैरू के दमदार किरदार में नजर आएंगे, जबकि अनिल सिन्हा 7 अलग अलग अंदाज में कॉमेडी पेश करेंगे। कालियावत
और कटीली नचैया गाने सोशल मीडिया पर लोकप्रिय हो चुके हैं। अमन सागर और डॉक्टर राज दीवान के प्रभावशाली अभिनय से कहानी को मजबूती मिली है। टीम का कहना है यह फिल्म दर्शकों को डर और हंसी के साथ सामाजिक मुद्दे पर सोचने को मजबूर करेगी। फिल्म है किस कहानी पर आधारित है? ये सत्य घटना पर आधारित फिल्म है। क्या कुछ डिटेल बताइए। सत्य घटना पर ऐसी फिल्म आधारित जो सभी टाइप की भावनाओं जैसे एक्शन, फाइट, ड्रामा, कॉमेडी, रोमांस, सारी चीज़ें इसमें हैं। जैसे अभी कथित कथा ये भी चल रहा है कि आप छत्तीसगढ़ से बाहर किन किन टीम को ऐड किया हुआ है। तो एलन प्रीतम करके हैं जो जेलर, बड़ी बड़ी फिल्में जो साउथ की होती हैं उनका जो BGM किया है, उनके जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं उन्होंने इसमें BGM दिया, बैकग्राउंड म्यूज़िक, ताकि उस इनहेंस लेवल पे हम छत्तीसगढ़ को प्रेजेंट कर सकें ऑल ओवर छत्तीसगढ़। बहुत जल्दी नेटफ्लिक्स में भी ओपनिंग का है इसके चांसेस। तो ये चीज़ है। क्या ये हॉरर फिल्म है? हॉरर बोल सकते हैं आप, बड़े हॉरर कॉमेडी फिल्म है। जस्ट हॉरर बोलूँगा तो फिर वो टिपिकल हॉरर नहीं, सारी भावनाओं का मिक्सचर बोल सकते हैं। क्या कुछ कहानी शॉर्ट में बताएंगे? क्या कुछ कहानी इस फिल्म की जिससे दर्शक इसको देखना पसंद करेंगे? देखिए, टिकट खरीदने से पहले इंसान बहुत एक्साइटेड रहता है कि मैं सही फिल्म देखने जा रहा हूँ कि नहीं, कि मैं संडे कैसे गुजार लूँ। ये फिल्म आपको मंडे, ट्यूसडे, संडे, फ्राइडे हर टाइप एक ही टाइप का माहौल देना पसंद करेगी। और ये टिकट खरीदना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फुल ऑन ड्रामा होने के साथ साथ सामाजिक बोलते हैं ना आपको कि एक सोशल मैसेज आपको क्या नहीं मिल रहा है। साउथ की फिल्म से आप क्यों कनेक्ट होते हैं? क्योंकि आपके अंदर भावनाएं हैं। इस फिल्म में वो भावना है। पानी की कमी से होने वाली जो परेशानियां ना आम आदमी को पता नहीं चलती सर, क्योंकि हम लोग शहर में रहते हैं ना। हमारे पास तो नगर निगम फ़ोन किया, सब कुछ आ गया। ऐसे ऐसे गाँव हैं, ऐसे ऐसे शहर हैं जहाँ से पानी खींच के यहाँ तक लाया जा रहा है। और पानी की कमी का एक मैसेज मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि देखना ज़रूरी है। विजुअल जो आप इफेक्ट देख पाएंगे ना इसमें, वो मेरे को नहीं लगता ऐसे। तो एक सामाजिक मैसेज भी है इसमें पानी को लेकर। फिल्म का नाम क्या है और कब रिलीज हो रही है? फिल्म का नाम है दंतेला, रिलीज़ हो रही है इसी महीने 29 अगस्त को। क्या कहना चाहेंगे दर्शकों? जोहार, नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। एज एन एक्टर, एज ए नए लोग, नया परिवर्तन, नई टीम, और मैं आपका नया प्यार के इंतज़ार में 29 अगस्त को आपका इंतज़ार करूँगा। छत्तीसगढ़ की सारी जनता को मेरा निवेदन है, प्लीज़ आइए, वर्ल्ड सिनेमा की तरफ कदम बढ़ाइए छत्तीसगढ़ से और अपना योगदान दीजिए। एक बात पूछना चाहूँगा, अभी आपने इस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि जब यहाँ पे हुआ है घटना बलरामपुर के पास, और जब शूटिंग के दौरान कुछ दिक्कतें सामने आई थी। हाँ, क्या कुछ हुआ था? पता नहीं, हम लोगों ने काली पूजा से पहले ही हमने इसीलिए काली पूजा पहले करवाई। गणपति पूजा के बाद तुरंत काली पूजा करवाई। जब हम मॉनिटर में इधर हम फोकस दिखाता था, हमको कैमरे में फोकस दिखाता था सब्जेक्ट का जो खड़ा है। जैसे डायरेक्टर साहब मॉनिटर में बैठते थे वो डी फोकस होता था, और ऐसा 2-3 बारी हुआ जब हम वो सीन करते थे। तो ये सब चीज़ें हुई तो हमको डिलीट भी हो गया 19, हाँ, मतलब क्लाइमेक्स का 90 कुछ सीरीज अपने आप डिलीट भी हो गया, वो काम ही नहीं कर रहा था, वो स्टक हो गया। तो हमको रीशूट भी करना पड़ा। तो हमको उस पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ उसको छोड़ के फिर सेम सेटअप हमको लगाना पड़ा, ये हंसदा इस तरह। हाँ, एवरग्रीन विशाल दुबे, नमस्कार। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।